विजया एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि 24 फरवरी को विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में एक गुप्त वस्तु बांधने से गरीबी दूर हो जाती है और धन संपत्ति का आगमन होता है। साथ ही तुलसी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी से जुड़े 3 विशेष उपायों के बारे में बताएंगे। यदि आप विजया एकादशी के दिन इन उपायों को करते हैं या तुलसी में एक विशेष गुप्त वस्तु बांधते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इन उपायों को सच्चे मन से किया जाए तो धन की बरसात होना निश्चित है। हमारी आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को अधूरा देखने से लाभ की प्राप्ति में बाधा आ सकती है। यदि 24 फरवरी को विजया एकादशी के दिन यह विशेष उपाय करते हैं तो आपको अपार धन, सुख, समृद्धि और तुलसी माता का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरु जी के अनुसार यह एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की होती है और इसे विजया एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इसी एकादशी का व्रत करके रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए यह एकादशी विजय और सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। यदि इस विशेष दिन पर तुलसी से जुड़ा उपाय किया जाए तो हर प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में शांति का वास होता है। वीडियो के अंत में हमने कुछ ऐसे रामबाण उपाय भी बताए हैं जिन्हें विजया एकादशी के दिन करने से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए तो आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, तुलसी का उपाय बताने से पहले हम आप लोगों को विजया एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं विजया एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। फिर इसके बाद हम आपको विजया एकादशी की सरल पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार की विजया एकादशी की तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। कुछ लोग विजया एकादशी 23 फरवरी की बता रहे, तो वहीं कुछ लोग 24 फरवरी को बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि विजया एकादशी तिथि को लेकर सारा कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस साल 2025 में विजया एकादशी कब है, 23 या 24 फरवरी, और किस दिन रखा जाएगा एकादशी का व्रत, पूजा का नियम क्या रहेगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या होने वाली है, व्रत कैसे रखना है, व्रत में क्या करें क्या न करें, व्रत का पारण कब करें, एवं भगवान श्री हरि को वह कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान राम की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस समय करना है, सी सुननी है। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में प्रदान की जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो भक्तों, आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में विजया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो भक्तों, 2025 में विजया एकादशी की सही डेट टाइम, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो रहा है और तिथि का समापन अगले दिन यानी 24 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो रहा है, 44 मिनट पर होगा। इस प्रकार विजया एकादशी 24 फरवरी को मनाई जाएगी। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। विजया एकादशी व्रत का पारण का समय 24 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक है। इस दौरान व्रत का पारण किया जा सकता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं तुलसी से जुड़े उपायों के बारे में, जिसे जानकर आप अपने जीवन में अपार सुख, समृद्धि और भाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्तों, विजया एकादशी का दिन बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते। भक्तों, अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे एक खास चीज बांध देते हैं या फिर तुलसी के नीचे यह एक चीज चढ़ा देते हो तो यह आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर आता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तुलसी का पौधा घर में होना हर सदस्य के लिए लाभकारी है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग रोज सुबह उठकर तुलसी को जल देते हैं और उसके पास घी का दीपक जलाते हैं, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहती है।
लेकिन यदि आप तुलसी के पौधे के नीचे एक खास चीज बांधते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल मिलता है। यह एक खास चीज तुलसी की पूजा में अधूरी मानी जाती है। इसलिए विजया एकादशी के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों जागृत अवस्था में होते हैं और इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपको 24 फरवरी विजया एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पात्र में तुलसी माता को अर्पित करना है। इसके साथ ही घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को नई चुनरी अर्पित करनी चाहिए। याद रखें, तुलसी को पुरानी या फटी चुनरी ना चढ़ाएं, क्योंकि इससे शुभ फल नहीं मिलता। हमेशा नई चुनरी चढ़ाएं और जब पुरानी हो जाए तो उसे बदल लें। कुछ लोग बिना सोचे समझे अपशब्द बोलते हैं या जूते चप्पल झाड़ू पोंछा रखते हैं। ऐसा करना तुलसी का अपमान माना जाता है। ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के पास कभी भी अपशब्द ना बोलें और उसे नाखून से ना तोड़ें। रविवार और एकादशी के दिन तो तुलसी के पत्ते भी ना तोड़े और ना ही जल अर्पित करें। अन्य दिनों में तुलसी को सुबह जल देने के साथ शाम को दीपक जरूर जलाएं। भक्तों, अब सबसे खास बात, विजया एकादशी के दिन तुलसी में एक खास चीज बांधने से आपके जीवन में स्थायी समृद्धि और भाग में बदलाव आता है। इस दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है और घर में धन की वर्षा होती है। गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और जीवन में हर प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, विजया एकादशी के दिन तुलसी में यह एक खास चीज बांधना ना भूले, ताकि आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका भाग्य हमेशा चमकता रहे। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि विजया एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी चीज बांधनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है पीला धागा। विजया एकादशी तुलसी के पौधे में पीला धागा बांधना एक खास धार्मिक परंपरा है। पीला रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीला धागा बांधने से घर में सुख समृद्धि और बुरी नजर से बचाव होता है। यह भगवान विष्णु के प्रति भक्त की श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसके साथ ही तुलसी का पौधा स्वयं में एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और पीले धागे से इस ऊर्जा को और भी बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज है कुमकुम और चावल। विजय एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कुमकुम और चावल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कुमकुम का लाल रंग शक्ति, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चावल का महत्व अन्न और समृद्धि से जुड़ा होता है। जब इसे तुलसी में अर्पित किया जाता है तो घर में समृद्धि, सुख, शांति और खुशहाली आती है। भक्तों, तीसरी चीज है लाल चुनरी। लाल चुनरी अर्पित करना भी इस दिन का एक महत्वपूर्ण उपाय है। तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करने से घर में प्रेम, खुशहाली और समृद्धि का वास होता है। लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि का रंग होता है। जब आप तुलसी के पौधे को लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो यह उपाय आपके जीवन में विजय और सफलता का संकेत देता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। लाल चुनरी अर्पित करने से न केवल घर में सुख शांति आती है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त करने का मार्ग भी खोलता है। भक्तों, अगली चीज है तुलसी को कच्चा दूध चढ़ाना। विजया एकादशी के दिन कच्चा दूध चढ़ाना तुलसी के पौधे को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कच्चा दूध भगवान विष्णु के प्रिय पदार्थों में से एक है और तुलसी के पौधे को कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय घर में समृद्धि और सुख शांति लाता है और जीवन में हर तरह की बाधाओं को दूर करता है। कच्चे दूध के साथ तुलसी को जल अर्पित करना भी एक शुभ कार्य माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद करता है। अगली चीज है कलावा। विजया एकादशी के दिन सबसे पहले तुलसी के पौधे में कलावा बांधने का महत्व है। कलावा, जिसे आमतौर पर रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, एक पवित्र धागा होता है। इसे तुलसी के पौधे में बांधने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। खासकर यह उपाय वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए किया जाता है। यदि आप चाहती हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहे तो इस दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांधकर भगवान विष्णु से सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। कलावा बांधने का एक और महत्व है कि यह आपके जीवन के सारे बुरे प्रभावों और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। यही कारण है कि इसे विजया एकादशी दिन विशेष रूप से बांधने की परंपरा है। भक्तों, छठवीं चीज है कलावा। माताएं बहनों, तो आपको एक कलावा ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा ले। गांठे आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठे लगते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठें लगा दीजिए। अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर लें, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, यह उपाय इतना चमत्कारी माना जाता है, कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं।
भक्तों, क्योंकि ये उपाय कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। साथ ही भक्तों, विजया एकादशी के दिन गाय को एक चीज तो जरूर ही खिलाना चाहिए, साथ ही गाय का उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको और बता दें। इस उपाय को लायक जरूर करें। तो सबसे पहले आटे से दीपक बनाना है। आटे को अच्छे से गूंथ कर छोटे छोटे दीपक तैयार करें। इन दीपकों में सरसों का तेल डालें, क्योंकि यह तेल बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। अब 4 मुखी दीपक बनाएं, यानी इसमें 4 बात लगाएं ताकि दीपक से चारों दिशाओं में रोशनी फैल सके। विशेष रूप से विजया एकादशी के दिन इस दीपक को जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक जलाने से घर में समृद्धि आती है। दीपक जलाने से पहले उसमें 2 साबुत लौंग डालें। लौंग को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लौंग डालने से दीपक की ऊर्जा और प्रभाव बढ़ता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब इस तैयार दीपक को आंवले या पीपल के पेड़ के नीचे रखें और शाम के समय उसे जलाएं। दीपक जलाते वक्त अपनी मनोकामना भगवान से मांगे। इस दीपक से आपके घर में शांति, समृद्धि और खुशहाली आएगी। दीपक जलाने के बाद उसे वहीं छोड़ दें। यह दीपक आपके घर में शांति, समृद्धि और खुशहाली लाएगा। दीपक जलाने के बाद उसे वहीं छोड़ दें। आपकी मनोकामना पूरी होगी और घर में समृद्धि का वास होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि और भी ऐसे पवित्र और शुभ उपाय आप तक पहुंच सकें। अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। विजया एकादशी का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीजें खिलाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन गौ माता को कौन सी खास चीजें खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज है हरा चारा। अगर आप विजया एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं तो कहते हैं कि आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा न केवल गौ माता के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति भी लाता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और खुशहाली आती है। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन भक्तों के लिए जो जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना ना भूलें। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और खुशहाली का वास होता है। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम उन्हें सम्मान देते हैं और बदले में वे हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर देती हैं। इस दिन गौ माता का आशीर्वाद हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करता है और हमारी जिंदगी को सकारात्मकता से भर देता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि विजया एकादशी के दिन कौन कौन से काम हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन कामों को भूलकर भी कर देते हो तो इससे भगवान विष्णु बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जैसे जैसे विजय एकादशी का पर्व नजदीक आता है, हमें यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इस दिन कुछ खास बातें होती हैं जिन्हें हमें बहुत सावधानी से पालन करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से पूजा और व्रत करते हैं तो हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन हमें किन चीजों से दूर रहना चाहिए और क्या वह खास उपाय हैं जिन्हें हमें जरूर अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को न करें। स्पर्श भक्तों, तुलसी का पौधा भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन विजया एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित है। यही नहीं, इस दिन तुलसी में जल देना भी मना होता है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का एकादशी व्रत रहता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप तुलसी से पूरी तरह दूर रहे। इस दिन तुलसी के पास दिया जलाकर पूजा की जा सकती है और इस तरह आप बिना तुलसी को स्पर्श ये पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात भक्तों, विजया एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। विजया एकादशी के दिन चावल का सेवन करना पूर्ण रूप से वर्जित है। यह एक विशेष व्रत का हिस्सा है और यदि आप इस दिन चावल या इससे बनी कोई भी चीज का सेवन करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। चावल का सेवन इस दिन आपके व्रत के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता और इससे पूजा में विघ्न आ सकता है।
विजया एकादशी का व्रत खास तौर पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए होता है और अगर इस दिन हम चावल का सेवन करते हैं तो यह व्रत का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन चावल से पूरी तरह दूर रहे और व्रत को सही तरीके से पालन करें। दूसरी बात, भक्तों, विजया एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े न पहने। विजया एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनना मना होता है। इस दिन पीला रंग पहनना शुभ माना जाता है। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और इस रंग को पहनकर आप भगवान विष्णु की पूजा का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। काले रंग के कपड़े पहनने से न केवल पूजा में विघ्न आता है बल्कि यह मानसिक तनाव और नकारात्मकता का भी संकेत माना जाता है। इस दिन पीला रंग पहनने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और आपके जीवन में सकारात्मकता का वास होता है। इसलिए इस दिन पीला रंग पहनने की आदत डालें और भगवान के आशीर्वाद का अनुभव करें। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस देख सकें। धन्यवाद। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम उन्हें सम्मान देते हैं और बदले में वे हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर देती हैं। इस दिन गौ माता का आशीर्वाद हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करता है और हमारी जिंदगी को सकारात्मकता से भर देता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि विजया एकादशी के दिन कौन कौन से काम हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन कामों को भूल कर भी कर देते हो तो इससे भगवान विष्णु बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जैसे जैसे विजय एकादशी का पर्व नजदीक आता है, हमें यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इस दिन कुछ खास बातें होती हैं जिन्हें हमें बहुत सावधानी से पालन करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से पूजा और व्रत करते हैं तो हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन हमें किन चीजों से दूर रहना चाहिए और क्या वह खास उपाय हैं जिन्हें हमें जरूर अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को न करें। स्पर्श। भक्तों, तुलसी का पौधा भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन विजया एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित है। यही नहीं, इस दिन तुलसी में जल देना भी मना होता है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का एकादशी व्रत रहता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप तुलसी से पूरी तरह दूर रहे। इस दिन तुलसी के पास दिया जलाकर पूजा की जा सकती है और इस तरह आप बिना तुलसी को स्पर्श ये पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, भक्तों, विजया एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। विजया एकादशी के दिन चावल का सेवन करना पूर्ण रूप से वर्जित है। यह एक विशेष व्रत का हिस्सा है और यदि आप इस दिन चावल या इससे बनी कोई भी चीज का सेवन करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। चावल का सेवन इस दिन आपके व्रत के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता और इससे पूजा में विघ्न आ सकता है। विजया एकादशी का व्रत खास तौर पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए होता है और अगर इस दिन हम चावल का सेवन करते हैं तो यह व्रत का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन चावल से पूरी तरह दूर रहे और व्रत को सही तरीके से पालन करें। दूसरी बात, भक्तों, विजया एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े न पहने। विजया एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनना मना होता है। इस दिन पीला रंग पहनना शुभ माना जाता है। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और इस रंग को पहनकर आप भगवान विष्णु की पूजा का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। काले रंग के कपड़े पहनने से न केवल पूजा में विघ्न आता है बल्कि यह मानसिक तनाव और नकारात्मकता का भी संकेत माना जाता है। इस दिन पीला रंग पहनने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और आपके जीवन में सकारात्मकता का वास होता है। इसलिए इस दिन पीला रंग पहनने की आदत डालें और भगवान के आशीर्वाद का अनुभव करें। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस देख सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।